Hello. So good evening, everyone, and welcome Good to evening, this ma'am. amazing, powerful journey of power. Yes, Yes, very amazing, very powerful journey. So share your experience and queries और कल तक क्या क्या सीख चुके हैं. Let's मैम हाँ जी. मंजू बंसल जस्ट आज मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको. आपके साथ मुझे आज 8 मंथ्स मतलब कंप्लीट हो गए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Congratulations. Wow, beautiful, amazing. So आप इतने महीनों से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना. तो चलिए अपनी इन 8 मंथ्स की यात्रा को ही आप शेयर कर दीजिए. आज आप क्या क्या ले चुके हैं, क्या क्या सीख चुके हैं, क्या क्या पा चुके हैं इस 8 मंथ्स के अंदर, इस जर्नी को शेयर कर दीजिए. यस मैम पानी को तो मतलब कहते हैं कि ब्लेस्ड मतलब मालूम पड़ गया कि कितना ब्लेस्ड है हम लोग. और मैं मतलब मेरे पास सब कुछ होते हुए मुझे ऐसा मतलब फील नहीं होता था, लेकिन आपकी टीचिंग के बाद मीन्स एक अमेजिंग फील हुआ. और अभी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, कर रहे हैं. और जो ये 21 अबंडेंस का है, इसमें भी शुक्राना अदा करते हैं एवरी डे के लिए कि वो डे कंप्लीट हो गया है. और ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम डाउन होते हैं तो हमारे पास शूटर शिफ्टर हमें मिल गए, अपने पास से ही मैजिक मिल गया है जो हम लोग अपने आप यूज करके और उनसे पॉजिटिव हायर जोन में आ. और क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आए हैं, उन चेंजेस को बता दीजिए. क्या क्या चेंज फील करते हैं, पहले कैसा फील करते थे, अब कैसा महसूस होता है आपको. एक चेंज यही है कि अभी जब सुबह उठते हैं तो मुस्कुराते हुए उठते हैं, रात को सोते हैं तो सबको हैप्पी हेल्दी स्लीपी गुड नाइट करके बोलते हैं, जो पहले गुड नाइट होता था सिर्फ. और बच्चों को भी अभी हैबिट हो गई है, अगर नहीं मिली विश, मम्मी अगर थोड़ा कहीं काम में बिजी हो जाती है तो मम्मा हमारी विश रह गई. तो हम लोग जैसे मेरी 2 बेटियां, हस्बैंड, हम चारों एक दूसरे को अच्छे से विश करके सोते हैं. बहुत अच्छी बात है. और मेरी बड़ी बेटी के साथ कुछ थोड़े मनमुटाव थे जो भी 12th में है, तो अभी हम लोग दोनों ने एक दूसरे को कहना सीख लिया है. आपका फेवरेट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव. वाओ. थैंक यू सो मच मैम. So, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए हैं अपने परिवार के साथ. हाँ, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड. अपनी बच्चियों को दोनों को ब्लेसिंग्स दीजिए. आप जो ब्लेसिंग्स उनको देंगे, देखिए वैसे ही वो उन ब्लेसिंग्स को एकदम से रिसीव करेंगे. सो गिव देम ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स. जैसा आप चाहती हैं अपनी बेटियों के लिए वैसा देना शुरू करें. थैंक यू मंजू, थैंक यू फॉर शेयरिंग. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. इस ग्रेटिट्यूड और इस प्रेम की यात्रा पर बने रहिए, क्योंकि 1-2 दिन भी अगर हम प्रैक्टिस करना चूक जाते हैं तो हम फिसल जाते हैं. क्योंकि हमने अपनी भावनाओं को खुला छोड़ दिया. यस मैम, इट इज वेरी ट्रू. दैट्स व्हाई मैं आपका मींस नेटिव प्लेस गई थी तो ट्रेन में थे, वो 2 सेशन छूटे थे, अदरवाइज कंटिन्यूअस चल रही है आपके साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर योर शेयर. सो सब लोग अपनी, हाँ जी बोलिए मैडम. मैं कुछ बताना चाहती हूँ. ये हमारी माना आई है तो कहती है दादी आप भी बोलो. तो मैं ये कह रही हूँ, माना आप बोलो बेटा, आप क्या कहना चाहते हो. माना आप बोलो. आओ आ जाओ बच्चे, शेयर करो. आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर करो बच्चे. आपका वो एक्सपीरियंस आ जाओ. यस माना. हेलो बेटा, हाउ आर यू. यस मुझे शेयर करना है कि एक्चुअली मेरे सिलेक्शंस थे कैबिनेट के. हमारे हाउसेस होते हैं स्कूल में, तो हमारी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मेरे सिलेक्शंस थे कैबिनेट के. और मैंने ग्रैटिट्यूड की हेल्प के लिए मतलब मैंने हर ऑडिशन, हर स्टेप पे, हर इंटरव्यू पे मैंने ग्रैटिट्यूड दिया कि मैं बन चुकी हूँ कैबिनेट. और मैं बन गई, मतलब मैं हाउस कैबिनेट बन गई. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था मैं बनूंगी. और फिर जब मैंने विजुअलाइज किया कि मैं बन चुकी हूँ, तब मैं बन गई कैबिनेट. तो कल रिजल्ट्स आए थे मेरे और मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ अभी. आज भी खुश है. Congratulations. कांग्रेचुलेशंस माना.
और बेटा ये आप Thank अभी you. आप अपने हाउस कैबिनेट के प्रेसिडेंट और व्हाट पोस्ट? एक हमारा हाउस कैबिनेट होता है, तो Okay. मतलब वो जूनियर्स में होता है, मतलब मैं अभी क्लास 8th में हूँ, तो क्लास 8 से शुरू होता है, मतलब उसमें फर्स्ट एक सिलेक्शन होता है, जैसे प्रिंसिपल के साथ इंटरव्यू होता है और वो सब होता है, तो डिफरेंट राउंड्स होते हैं और उसमें मतलब जाते जाते बंदे, तो 5 में से मैं बनी हूँ, सिर्फ मैं सिलेक्ट हुई हूँ, तो बहुत Very खुशी good. महसूस है, बिकॉज इट्स ऑल Very ग्रेटिट्यूड। थैंक यू बेटा। और जैसे आपने इस चीज को विजुअलाइज किया है, हाँ, वैसे ही अपने जीवन की हर चीज जो चाहते हो बेटा उसको पहले से विजुअलाइज करो और उसके लिए श्योर हो जाओ, राइट? 100% कि अरे ये तो मैं हो गई, ये तो मैंने पा लिया, मेरे इतने मार्क्स तो आ गए, हाँ, मैं तो स्कूल में ये गेम में कैप्टन हूँ, व्हाटएवर यू विश। बस उसको विजुअलाइज करो, आपकी कल्पना में बहुत शक्ति है, ट्रेमेंडस पावर इन योर विजुअलाइजेशन। और बेटा जो विजुअलाइज कर लेगी वो तेरे सामने आएगा, जैसे आज आ गया। यस, तो मैं बन गई हाउस कैप्टन। यस, very good. कांग्रेचुलेशन, Congratulations. लव यू माना, लव यू। लव यू मैम। जो ये तुमने प्रोसेस सीख लिया है ना क्रिएशन का, जो तुमने ये सब किया ना बेटे, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, यस, right? This is a process of creation, so you can create your own destiny. अपनी डेस्टिनी खुद बना सकती है। Okay, whatever you want to create, repeat the process, that's it. इस प्रोसेस को रिपीट करते, okay? ओके मैम, Thank you बच्चा, and be happy, smile थैंक and यू। distribute the smile, हाँ, smile distribute करते। यस, Thank you बेटा, thank you, love you. लव So यू। today is a great day, today is a wonderful day. एट क्लास का पढ़ने वाला बच्चा देखिए विजुअलाइजेशन से अपने ड्रीम को पा रहा है, तो देखिए कितना सरल है ना, ये सृजन की प्रक्रिया कितनी सरल है। यस मैम, सब घर में Yes, ma'am. सबको बोलती है मुझे हैप्पी बर्थडे बोलना है आज। ओके, टुडे इज योर बर्थडे? नो मैम, आपके साथ एक अलग सा एक लाइफ स्टार्ट हुई है, ये लाइफ ओह, वो वाले बर्थडे से भी ज्यादा यस 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 यस, सो हैप्पी बर्थडे। दिस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मस्ट हैप्पी हेल्दी सुपर। जिस यात्रा पे हम चल रहे हैं उस यात्रा का जन्मदिन मनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन। और देखिए सृजन की प्रक्रिया बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस दिल से चाहो। और छोटे बच्चे जो होते हैं ना बहुत खुले होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, वो दिल से चाह लेते हैं ना, उनकी उनकी तो सारी कल्पनाएं एकदम से पूरी हो जाती है। तो अपने घर में सब बच्चों को ये सृजन की प्रक्रिया सिखा दो। क्या है हमारी सृजन की प्रक्रिया? आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, जो चाहिए, बस जो चाहिए। कैटलॉग में तो 1000 एनॉमरस पता नहीं कितनी चीजें हैं हमारे पास कैटलॉग में। अबंडेंस, हमें क्या चाहिए उसमें से, हम उस पे सर्कल करें, ये चाहिए मुझे, उसको विजुअलाइज करें, फेथ करें, बिलीव करें कि ये तो मेरा हो चुका। अनदेखे पे बिलीव, जब अनदेखे पे बिलीव है तो पुरस्कार क्या होगा? वही जो मैं बिना देखे पे विश्वास कर रही हूँ। सो ट्रेन योर माइंड, अपने माइंड को इस कल्पना के लिए तैयार कीजिए, ट्रेन कीजिए, स्किल दीजिए उसे कि जो मुझे चाहिए वो अभी है मेरे पास। रिसीव कीजिए, खुशी मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। और देखिए सृजन का प्रोसेस, क्रिएशन तभी पूरी होती है जब हम खुशी में होते हैं। अगर दुख में हम क्रिएशन कर रहे हैं, परेशानियों में क्रिएशन कर रहे हैं, तो वो होगी, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे पे तब बहुत अच्छे से वर्क करता है जब हम बहुत खुश होते हैं। जब हम खुश होकर के ये कल्पना करते हैं कि वाओ मेरे पास तो ये चीज है, वाओ मेरी तो ये स्किल है, ओ आई कैन डू दिस थिंग, मैं तो ये सब कर सकती हूँ, मैं तो वो सब पा सकती हूँ। जब यूनिवर्स को ये बात मैं खुश होके बताती हूँ, प्रसन्न होके बताती हूँ, मुस्कुराते मुस्कुराते बताती हूँ,
तो यूनिवर्स कहता है ओ तेरे पास है, उसने तो उसकी फोटोकॉपी निकाल करके दे देनी है हमें। बस वो फटाफट फटाफट अपनी फोटोकॉपी मशीन पे जाता है और जो मैं कह देती हूँ और वो देख लेता है, फील कर लेता है कि अरे ये बच्चा तो मेरा बहुत खुश है, चलो इसकी जल्दी से फोटोकॉपी निकाल करके दे दो। बस वो उस चीज की, उस स्किल की सबकी फोटोकॉपी निकाल के हमें दे देता है ना आसान सृजन का प्रोसेस। हाँ, जस्ट डू इट, करते चले जाइए। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ, एक शेयरिंग है। हाँ, जैसे मैं बताओ। अब खाना स्टार्ट करती हूँ ना, तो जैसे ही मैं खाना स्टार्ट करती हूँ मैं ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देती हूँ कि स्टार्टिंग से लेके और एंड तक, जब तक खाना खत्म नहीं होता तब तक मैं ग्रेटिट्यूड मन ही मन देती रहती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि खाने का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। मैं इतना मजा आता है खाने में, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि जिसने जो है, जो किसान है और जो जिन्होंने जो है मंडियों तक उनको पहुंचाया है और हम तक जो आया है, तो उन सभी को पूरी एक चेन जो हमने पढ़ा है ना, पूरा एक चेन, उसको ग्रेटिट्यूड देना, हाँ जी, धरती माँ को ग्रेटिट्यूड देना, इतना मजा आता है मैडम। यस, सो एंजॉय। और देखिए वो फूड यस जो हम इतना ग्रेटिट्यूड से दे करके खाएंगे, है ना, वो फूड तो हमें फायदा ही करेगा, नरिश करेगा। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो सिंपल सा फूड, हाँ चाहे सिंपल दाल रोटी या दाल चावल है, वो भी हमें इतनी नरिशमेंट देगा, इतनी नरिशमेंट, क्योंकि हमने उस फूड को ग्रेटिट्यूड से कर दिया। उसको बनाने वाले सब लोगों को अबंडेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। खाना बनाते हुए भी किसी भी चीज को टच कर रहे हो, कोई वेजी पील कर रहे हो, हाँ आटे को टच कर रहे हो, चावल को टच कर रहे हो, बनाते बनाते भी उन सब को शुक्राना देके चलो। बनाते समय भी अगर शुक्राने की भावनाएं होंगी तो वो सब भावनाएं आपके परिवार के हर सदस्य को चाहिए, क्योंकि जैसा मन होगा वैसा अन्न होगा, और जैसा अन्न होगा वैसा ही हमारा तन होता चला जाएगा। यस मैम। बस ये बात ध्यान रख करके, और पानी को जरूर ब्लेस करके पीजिए। 30 डेज तक अगर आप पानी को ब्लेस करके पीते हैं ना, तो आपकी जो विश होती है ना वो भी पूरी हो जाती है, जो मैम आपकी अब विश। तो यस, अब तो ये खाना और पानी तो निशा मैडम का और मेरा ऑटो मोड पे चला गया है। बहुत बढ़िया, मतलब अब बहुत तो अच्छी। पानी और खाना जब आता है तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब सोचना नहीं पड़ता हमें, अपने आप ही होता है उसको। बहुत बढ़िया, सब यस, लोग इस चीज की हैबिट डाल दीजिए, है यस ना। मैम, मेरा भी ऐसा ही है। अरे वाह। और अगर भूल भी जाते हैं कभी, अचानक से मुंह में चला गया, आप भूल गए तो कोई बात नहीं। हाँ, जब याद आ जाए उस पल को याद कर लीजिए कि अरे वो मैंने इतना डिलीशियस मैंगो खाया था, वाह, आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट मैंगो। मैं उस मैंगो के लिए बहुत धन्यवादी हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस ब्रह्मांड देखता है कि आप किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं और कितना दिल से शुक्रगुजार हो रहे हैं। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। देखिए कल हमने पढ़ा था दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पा लेंगे। तो दिमाग को रोग से दूर रखिए। रोग है, अपना ध्यान कहीं और ले जाए, अच्छी चीजें देखें, मूवीज देखें। हाँ, मेडिसिन लें, अगर आपकी बीमारी बहुत ज्यादा है, बहुत तकलीफ है, मेडिसिन लें, और मेडिसिन लेते हुए भी उस मेडिसिन को प्लेस कर दें कि अरे ये तो खाते ही बस खाई मैंने और एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, वाह क्या मैजिकल मेडिसिन है ये। डॉक्टर को थैंक यू बोल दीजिए जिसने प्रिस्क्राइब की, फार्मेसी को थैंक यू बोल दीजिए। और वैसे तो आपके शरीर के अंदर सब कुछ है, डॉक्टर भी आपके शरीर के अंदर है, नर्स भी आपके शरीर के अंदर है, मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्रीज भी आपके शरीर के अंदर है, सब कुछ आपके भीतर ही है। जो कुछ भी मुझे बाहर दिखता है वो सब कुछ मेरे भीतर है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही हैं हमारे शरीर के अंदर। शरीर के एक एक छोटे हिस्से को भी देखेंगे ना तो लगेगा कितनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। सेल, न्यूरॉन्स, नर्व्स, मसल्स, ब्लड, ऑक्सीजन, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं।
बिना कहे कामों में लगे हुए हैं, पर अगर अगर हम उनको एक सही दिशा दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, तो वो मेरे हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। अगर मैं उनको प्रेम की दिशा दिखा देती हूँ, अरे वाह, माय सेल्स आर वर्किंग वेरी वेल, आई लव माय बॉडी, मैं अपने शरीर से बेहद प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, मुझे स्वयं से बहुत प्यार है, आई रियली रियली लव माई सेल्फ। अपने हाथों को देखिए, उनको प्रेम दीजिए, पैरों को देखिए, उन्हें प्रेम दीजिए। उस जगह पे फोकस ही मत करिए जो चीज आपको अपनी बॉडी में अच्छी नहीं लग रही है, डोंट फोकस, उसको छोड़ दीजिए। कैटलॉग आपके पास है, जो चीज पसंद नहीं है उसको बिना देखे आगे मुड़ जाइए, और जो चीजें आपकी मन पसंद है आपके शरीर में, बस उन पे और प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेम डालते चले जाइए। जो चीज सही काम नहीं कर रही है वो भी अपने आप सही काम करना शुरू कर देगी, जब उसे एहसास हो जाएगा कि अरे मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, चल मना तू भी ठीक हो, अगर इतना प्रेम चाहिए तेरे को, इतने अप्रिसिएशन चाहिए तो तू भी ठीक हो। ओके, so there are so many things you can give to your body, abundance of love, abundance of appreciation, abundance of gratitude, just give, 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 be a donor of love, लव के डोनर बन जाओ, अपने शरीर से ही शुरुआत करो, क्योंकि जो शरीर है, शरीर के भीतर है, वही तो बाहर ब्रह्मांड में है। अपने पांचों तत्वों का शुक्राना अदा करते चले जाओ, और प्रेम ही हमें सुंदर बनाता है। अब इस सेशन शुरू करने से पहले ही हम सब ये बात कर रहे थे कि सबके चेहरे देखो कितने खिलते चले जा रहे हैं। क्या हो गया अचानक से 1 महीने के अंदर कि सबके चेहरे इतने खिल रहे हैं? क्या मैजिक हो गया ये? क्योंकि आप अपने प्रेम की पावर को हार्नेस कर रहे हैं, आप पावर ऑफ लव को हार्नेस कर रहे हैं, और प्रेम ही आपको सुंदर बना रहा है। सो प्रेम ही सुंदर बनाता है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो धर्मशास्त्री और धर्मगुरु के वाक्य हैं, जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। तो जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ेगा, आपकी सुंदरता अपने आप बढ़ती चली जाएगी, अपने आप खुद को पसंद करना शुरू कर देंगे, सब लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा का सौंदर्य क्या है? प्रेम, वो एनर्जी, वो कॉन्शियसनेस, वो क्या है? प्रेम, लव। और जितना वो बढ़ता जाता है, आत्मा जितनी खिलती जाती है, आत्मा जितनी प्रसन्न होती है, उतना ही आपकी सुंदरता बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा कि जब जब ब्राइड रेडी होती है तो सब लोग उसके लिए कैसे बोलते हैं, अरे क्या रंग रूप दिख रहा है इसका। सुना है आपने, ये देखा भी होगा आप लोगों ने। क्या होता है, क्योंकि वो ब्राइड अंदर से बहुत खुश होती है, उस समय खूब चहक रही होती है, वो बहुत प्रेम में होती है, उस समय वो प्रेम में होती है, और उसके चेहरे पे रौनक आती है। देखिए, वो मेकअप तो जो है सो है, बट उस समय उसकी इंटरनल ब्यूटी बाहर आ रही होती है। और वो क्या है? वो प्रेम है, वो लव है। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, असीम सौंदर्य। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं, उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि आप अपने शरीर में खूबियों को गिनते हैं या अपने शरीर के दोषों को गिनते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें देखकर
दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे। इससे तो क्या होगा, दोषों में वृद्धि होगी, दुख में वृद्धि होगी। बस देखो, चेक कर लो कि हम अपने शरीर में खूबियां देखते हैं या दोष देखते हैं। बस खूबियों का कांटा 51% तक ले जाए। 51% खूबियां अपने शरीर में ढूंढ लीजिए। कांटा झुक गया खूबियों की तरफ, और जैसे ही कांटा खूबियों की तरफ झुका, आप आप प्रेम की तरफ पहुंच गए। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर देगा। और अगर वो कांटा दोषों की तरफ झुक गया, कमियों की तरफ झुक गया, आलोचनाओं की तरफ झुक गया, तो आप दुख में वृद्धि करेंगे, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत ये ही है। सो अपने कांटे को, अपनी तुला को 51% खूबियों की तरफ झुकाते रहिए। हमेशा अपनी खूबियों की लिस्ट बना लीजिए। आपको अपने अंदर क्या क्या अच्छा लगता है, मेक अ लिस्ट। आज बनाइए अपने अंदर लिस्ट कि आपके वो सारे कौन से अच्छे गुण हैं जो आपको पसंद है। बस उन गुणों की लिस्ट बनाइए और उन गुणों को प्रेम करते चले जाइए, उन गुणों में प्रेम बढ़ाते चले जाइए। देखिए अपने आप कांटा 51% तक पहुंच जाएगा। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत मैडम फैला। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़ो। हम्म, आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे, उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। तो देखिए, जहां जाएंगे लोग खींचे चले आएंगे। कब खींचे चले आएंगे? जब आप अपनी सुंदरता को पहचान। हाँ, सौंदर्य का बाजार बहुत है, बाहरी बाजार बहुत है, बड़ी बड़ी मार्केट है सुंदर होने के लिए। बहुत कुछ करवा सकते हैं आप अपने सुंदर होने के लिए, पर वो कुछ पलों के लिए है, कुछ महीनों के लिए है। आपकी इंटरनल ब्यूटी वो कहाँ से मिलेगी? जब आप स्वयं से प्रेम कर लेंगे, जब आप अपनी खूबियों को पहचानना शुरू कर देंगे और उनके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे, तो देखिए वो जो प्रेम से आपकी सौंदर्य मिलेगा आपको, बिना पैसों के, बिना कुछ खर्चा किए, वो जो है परमानेंट सौंदर्य होगा। ऑलवेज, हमेशा के लिए होगा। हमने बहुत सारे साधु महात्माओं को देखा होगा, उनके फेस पे कितना ग्लो होता है, चमक रहा होता है उनका फेस। कैसे? क्योंकि उनके भीतर प्रेम भरा हुआ है। वो कोई फेशियल और ये सब नहीं करवाने जाते, वो बाहरी सौंदर्य पे के लिए नहीं जाते। वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम का इस्तेमाल करते हैं, प्रेम ही प्रेम देते हैं सबको। और देखिए उससे उनका सौंदर्य बढ़ता चला जाता है, एकदम ग्लो करता हुआ फेस। सारे लोग खींचे चले जाते हैं उनकी तरफ। देखिए ये हम सबके साथ हो सकता है। हमारे हमारे चारों तरफ सारे सब लोग खिंचे चले आए। ऐसा सौंदर्य, और ऐसा सौंदर्य कैसा, कब आएगा? कब आएगा? जब मैं अपनी प्रेम की शक्ति को बढ़ाती चली जाऊं। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। आप अगर अपने आप को बूढ़ा महसूस करते हैं, तो आप उतने ही बूढ़े हैं। कितने लोग अपने आप को बूढ़ा महसूस करते हैं? हाँ जी, यस। कि अब तो बुढ़ापा आ गया भाई, 60 साल के हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब तो ये समस्या आनी ही आनी है, ये रोग लग ही जाना है मुझे। कितने लोग इस बिलीफ पर हैं कि बुढ़ापा बीमारियों की जड़ है। बुढ़ापे में आना जाना कहीं मुश्किल होता है। कितने लोगों का ये बिलीफ है? चेक कर लीजिए।
आप जितना अपने आप को बूढ़ा कहते जाएंगे, आप उतने ही बूढ़ा महसूस करते चले जाएंगे। Ma'am, age is only a numbers. यस, एज इज जस्ट अ नंबर। ये तो नंबर है। आपकी आत्मा तो बूढ़ी होती ही नहीं है, वो तो हमेशा एवरग्रीन है, एवरग्रीन, जवान, खुशियों से भरी, आनंद से भरी, ब्लिस से भरी, पीस से भरी। आपका ओरिजिनल स्वरूप ही यही है। तो अपने इस ओरिजिनल स्वरूप की तरफ ध्यान दीजिए जो आपका अंदर है, अंदर है। अपने अंदर के गुणों को देखिए, उन गुणों का बखान कीजिए, उन गुणों का इस्तेमाल कीजिए, उन गुणों को एप्रिशिएट कीजिए, दूसरे लोगों के अच्छे गुणों को एप्रिशिएट कीजिए। बस वही आपके पास लौट लौट करके आते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 500 साल, 500-600 साल तक, लेकिन दीर्घायु आम थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। तो देखिए, पहले सब लोगों की 100 साल से ऊपर की उम्र मानी जाती थी और लोग जीते भी थे 100 साल से ऊपर, और कई कई लोग तो 500, 600, 800 साल तक जिए, क्योंकि धारणा यही थी, धारणा यही थी। ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जीवे में श्रद्धा शतम, 100 साल तक जीवित रहे आप, ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा हुआ है ये बात। तो 100 साल तक जिए, पर क्या हुआ, क्या हुआ? धीरे धीरे लोगों की ही ये धारणा बदल गई। आपने सुना होगा, अरे पहले 100 साल तक लोग जीते थे, आजकल तो उम्र की कोई वो ही नहीं रह गई है। आजकल तो 25, 26, 27, 28 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और वो इस दुनिया से जा रहे हैं। देखिए, ये हम सबके बिलीफ बनते जा रहे हैं कि अब ऐसा होना लग गया है। पहले औसत आयु जो 100 वर्ष या 120 वर्ष तक मानी जाती थी, वो औसत आयु जो है अब क्या मानी जा रही है, 60 से 80 बरस तक। देखिए, हमारी धारणाएं हमारी आयु को निश्चित कर रही है, क्योंकि हम उसमें विश्वास करना शुरू हो गए हैं, और ये कुछ ही पीढ़ियों के अंतर्गत हो गया। हाँ जी, इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। तो देखिए, हमें बचपन से ही हमें प्रोग्रामिंग हो जाती है हमारे माइंड की। हम आसपास के लोगों को देखते हैं, अरे 60-70 साल में सब लोग जा रहे हैं, और हमारा माइंड इस धारणा को पकड़ लेता है और प्रोग्रामिंग हो जाती है कि अब एवरेज आयु, अच्छा, साइंस में डाटा भी यही बताने शुरू कर देते हैं कि एवरेज आयु जो है वो मनुष्य की 60 से 80 बरस की है, और हम इस बात को मान लेते हैं। और जैसे हम अपने चारों तरफ के लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं कि हाँ, पहले बचपन, फिर किशोर अवस्था, फिर जवानी, फिर युवा अवस्था, और फिर बुढ़ापा, हम सब अपने दिमाग की बिल्कुल ऐसी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। और वैसे वैसे हमारे प्रोग्रामिंग के अनुरूप जो है वो हमारा शरीर, हमारे शरीर का एक एक सेल, बिकॉज हम तो किंग हैं, हमने उसको ये प्रोग्रामिंग दे दी है कि 5 वर्ष तक बचपन, राइट, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद युवा अवस्था, और 40, अब तो 40 के बाद ही बुढ़ापा शुरू हो जाता है। देखिए, ये धारणा भी हम डाल चुके हैं कि 40 के बाद ही जो चीजें पहले 60 के बाद होती थी, अब वो 40 के बाद शुरू हो गई है, और 60 के बाद तो बिल्कुल ही बुढ़ापा आ गया। ये धारणाएं हमारी बनाई हुई हैं, और हमारा शरीर इन्हीं धारणाओं के अनुरूप कार्य करता है, और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप जो है वो पूरा होता जाता है। देख लीजिए, सबने अपने अपने शरीर के लिए क्या क्या प्रोग्रामिंग दे रखी है। अगर कुछ प्रोग्रामिंग उचित नहीं लग रही है
तो उस प्रोग्रामिंग को ठीक कर दीजिए। बस कंप्यूटर में जैसे प्रोग्रामिंग गलत हो जाती है तो हम उसको क्या गलत रहने देते हैं, हम उसको करेक्ट करवा लेते हैं, उसका सॉफ्टवेयर चेंज करवा लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को बहुत जल्दी परिवर्तित कर सकते हैं। आपको अपना जीवन जब तक आप जीवित हैं कैसा चाहिए, आपको अपना शरीर जब तक आप जीवित हैं इस संसार में कैसा चाहिए, फिट फाइन हैप्पी एंड हेल्दी। उस शरीर को इमेजिन कीजिए, उस शरीर की कल्पना कीजिए, उस शरीर की प्रोग्रामिंग अपने मस्तिष्क में डाल दीजिए। देखिए आपका एक एक सेल आपके आदेश के अनुसार काम करेगा, क्योंकि उसकी पहली प्रोग्रामिंग वैसी हुई है तो वो उसी के अनुरूप काम कर रहा है। पर अब मैं सेल को ये बात बता रही हूँ कि नहीं, वही टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, तुम कब तक पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करते चलोगे। चलो तुम्हें नई टेक्नोलॉजी से काम करना बताते, तुम्हें नई नई टेक्निक्स बताते, तो उसे नई प्रोग्रामिंग दे दीजिए। वो तो इतना ओबीडियंट है, एक एक सेल आपका इतना ओबीडियंट है कि वो आपके हर निर्देश आदेश को एज इट इज मानेगा। कहीं पर वो अपनी कोई भी बीच में नहीं लेकर के आएगा। बस उसने मानना है तो बस उसको अपनी नई प्रोग्रामिंग दे दीजिए। रिचर्ड फेनमन के वाक्य हैं, जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे ये संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य। कोई भी ऐसी खोज नहीं हुई है। इससे मुझे लगता है कि ये कतई अनिवार्य नहीं। और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। तो मृत्यु कतई अनिवार्य नहीं है, इस बात की कोई खोज नहीं हुई है। इस समस्या का कारण क्या है, थोड़े समय के बाद हो सकता है वैज्ञानिक इसको भी खोज निकाले। नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री रिचर्ड फेनमैन की ये वाक्य है। तो यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा ना लगा दे अपनी उम्र पर कि मैं तो 40 साल जीऊंगा, 50 साल जीऊंगा, 60 साल जीऊंगा, या आजकल तो उम्र 60 से 80 बरस की है। बस कोई सीमा ना बांधे उसके ऊपर। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा ना बांधे। यह ना सोचे कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं और वे ऐसा कर भी लेंगे। तो सीमा ना बांधे उम्र की, यह ना सोचे कि आप कितने साल जिएंगे, कितने साल जी सकते हैं। एक बार इस सीमा को तोड़ दीजिए, और अगर एक व्यक्ति ने इस सीमा को तोड़ दिया, बाकी उस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। अरे इसके साथ, अरे ये तो 65 साल से अधिक जी सकता है, तो हम भी जी सकते हैं। उनकी सोच में भी बदलाव आएगा। तो ये जो सीमाएं बांधी हुई हैं हमने अपनी उम्र के ऊपर, उन सब बंधनों को तोड़ दीजिए, क्योंकि वो कोई सीमा है ही नहीं, क्योंकि हम ऐसा सोच लेते हैं, हम ऐसा सोच लेते हैं तो वो वैसा घटित हो जाता है। हाँ जी। मैम मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जिससे अभी निशा मैम ने कहा था कि नंबर मैटर नहीं करता है कि हमारी एज कितनी है। तो ऐसे ही जो है जिनको मैं जानती हूँ एक सर, उनकी एज मैम 60 थी। तो उन्होंने एक मशीन से अपना चेकअप कराया तो उनकी एज जो है वो 60 की बजाय 50 निकली। नंबर नहीं, वो 50 कैसे, उनके ऑर्गन्स के हिसाब से कि वो हैप्पी रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं। और प्लस जो उनके ऑर्गन्स है वो ये शो कर रहे थे कि वो भी 50 के हैं, नॉट 60। यस मैम। बहुत बढ़िया। देखिए जो हमारी बायोलॉजी, ये बीएमआई रिपोर्ट भी निकालते हैं ना, जो ये जो डॉक्टर्स वगैरह में, बॉडी उसमें मास भी यही, इंडेक्स। हाँ जी, वो उसमें भी मैम एज का यही दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड भी इवन गए तो वो 57 है, बट उनका ऐसा है कि 47 है उनकी बॉडी के ऑर्गन्स के हिसाब से। फिट था। हाँ रियली ये होता है मैम। हाँ अच्छा। सो जितना आप खुश रहते हैं, हाँ आपकी जो
अंदर की एज है वो आपकी बाहर की एज से कम ही दिखाई दी। तो एज इज जस्ट अ नंबर, ओके। और इसके बारे में सोचना भी क्यों, मुझे तो ऐसे लगता है कि इसके बारे में हम सोचे भी, ये मेरा मेरा बिलीफ है, मेरा विचार है। ठीक है यार, आज को जियो खुश भर के, आज खुशी से जियो, कल देखा भी किसने है ना। तो जो आज का पल है उसको खुशी से आनंद से जी ले, अपने आप हर इंटरनल ऑर्गन जो है ना वो जवान रहेगा, खुश रहेगा, मस्त रहेगा। बस यही तो हम सबको चाहिए। अपने आप एज एज बड़ी छोटी जो भी होनी होगी वो होती चली जाए। और मैम सोल वाइज तो हम एक्चुअल में ग्रो कर रहे होते हैं, मुझे तो लगता है हमारी सोल और ब्यूटीफुल होती जा रही है पहले से भी। सोल वाइज अगर हम ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं तो हमारी सोल जो है और ब्यूटीफाई होती चली जाती है। हम सकारात्मक रास्ते पे चलते हैं तो वो और सुंदर होती चली जाती है। हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो वो और ब्यूटीफुल होती चली जाती है। हम सबके लिए शांति के वरदान देते हैं तो वो और शांत होती चली जाती है। हम सबके लिए प्यार बांटते हैं तो वो और प्यार से भरती चली जाती है। हमारी सोल ना बड़ी फ्लैक्सिबल है, बहुत फ्लैक्सिबल है। उसको जैसा हम देते जाते हैं ना वो वैसे ही उसमें उस अबंडेंस को और भरती चली। बस इसीलिए तो कहते हैं दुआएं दुआएं, कुछ और काम मत करो बेशक, सिर्फ दुआएं। क्योंकि जब आप अपनी आत्मा से अपनी सोल से दुआएं देते हो ना, आपकी सोल दुआओं से भर जाती है। और धन कमाने से ज्यादा जरूरी है दुआएं कमाना। अगर दुआएं कमानी ना तो धन तो आपके पीछे 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 आता चला जाए, आपको कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो दुआओं का खजाना है, वो खजाना जो कभी खत्म ही नहीं होना। और धन तो यहीं पर रह जाएगा, धन यही रह जाएगा, ये दुआओं का खजाना आपके साथ 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 चलता जाएगा। आप जिस भी रूप में जन्म लेंगे ये दुआओं का खजाना आपके आपके साथ, आपके अभी तक भी आप पता नहीं कितने सालों के हैं, आपको खुद को नहीं पता। आप कहते हो मैं 54 की, मैं 55 की, मैं 20 की, मैं 22 की। इट्स योर बायोलॉजिकल एज। इस कॉस्ट्यूम में आप 20 साल से, इस कॉस्ट्यूम में आप 50 साल से हैं, पर आपकी एज क्या है वो किसी को भी नहीं पता कि किसकी एज कितनी है। वो आत्मा कितने सालों से इस धरा पर आ रही है, और जो जो उसको मिलता जा रहा है ना वो उसे ग्रहण करती जा रही है। नकारात्मक मिलता है तो वो नकारात्मकता को ग्रहण करती है, सकारात्मक मिलता है तो सकारात्मकता को ग्रहण करती है। और वही बात, जब तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की तरफ झुकता है तो आत्मा ब्लिस में आना शुरू हो जाती है, खुशी में आना शुरू हो जाती है। और जब वो पलड़ा 51% से कम का है तो आत्मा स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर इन सब में रहती है। और देखिए ये बायोलॉजिकल एज को कम कर देता है, ये हमारी बायोलॉजिकल एज को कम कर देता है, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। मेरा एक एक सेल हमेशा डर में है, फियर में है कि हाय मुझे कुछ हो ना जाए, हाय मुझे कोई डरा रहा है, हाँ मुझे मुझे मौत से भी फियर है, हाय मेरे को मर ना जाऊं, हाय मैं बीमार ना हो जाऊं, हाय मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। देखिए ये सारे फियर्स हैं, ये सारे फियर्स हैं जो मेरी आत्मा की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, हमारी बायोलॉजिकल एज कम हो रही है। देखिए पहले सब लोग, पुराने जमाने की बात करें, सब लोग कितने कॉपरेशन में रहते थे, सहयोग में रहते थे, आनंद में रहते थे, ब्लिस में रहते थे। किसी एक के घर में फंक्शन होता था ना, सब बिना बुलाए पहुंच जाते थे, सब बिना बुलाए पहुंचते थे। किसी को ऐसे फॉर्मल इनविटेशन नहीं देना पड़ता था, किसी को इतने बड़े बड़े डब्बे और शादी के कार्ड देने के लिए घर नहीं जाना पड़ता था। देखिए प्यार था वहां पर, प्यार था, क्योंकि उसके बच्चे की शादी है, मतलब जो पूरा कुनबा होता था उसके बच्चे की शादी। इतना प्रेम और इतना सहयोग की भावना होती, सब एक दूसरे की मदद करते थे। विलेजेस में अभी भी ऐसा है, विलेजेस में अभी भी ऐसा है।
अब देखिए ये सारी चीजें खत्म होती चली गई, खत्म होती चली गई, सब अपनी अपनी ही दौड़ में लग गए, अपनी ही दौड़ में लग गए। और आप देखो तब भी उन मैरिजेस में कम होते हुए भी इतना ब्लिस होता था, इतना लोग उन मैरिजेस को एंजॉय करते थे। और अब क्या है, अब मैरिज में अगर जाना भी होता है ना तो आप थके मांदे होकर के जाते हैं। कोई कार्ड आ जाए ना तो अरे सुबह पहले ऑफिस जाओ, हाँ, फिर शाम को, और फिर वहां पे तो वापस आते आते 12-1 बज जाने, और अगले दिन फिर ऑफिस। यार ये सब लोग मैरिज सैटरडे की क्यों नहीं रखते हैं? देखो, थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। क्या है, हर चीज एक बनावटी रूप ले रही है, बनावटी रूप ले रही है। मैम कंप्लेंट और कर देते हैं, उसने इस दिन क्यों रखी, सैटरडे क्यों नहीं रखी। शिकायत और भेज देते हैं कि भाई इसने सैटरडे क्यों नहीं रखी। भाई उसकी भी कुछ कन्वीनियंसेस होंगे, उसके भी कुछ मुहूर्त होंगे, कुछ होगा कि वो हमारे हिसाब से क्यों नहीं उसने सैटरडे रखी। देखिए, और हमें जाना कितना भारी लगता है वहां। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमारे शरीर पे असर डालती है, क्योंकि हम कोई भी काम खुश होकर के नहीं करते। और जैसे ही हम काम में, हर काम में खुशी ढूंढना शुरू करते हैं, अरे मैं मैरिज में जाऊंगी, क्या हो गया 12 बज गए, आज मैं उतने कितने सारे रिलेशन से मिलूंगी, जिन रिलेशन से मुझे मिले हुए 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल हो गए। कितना मजा आएगा उन सब लोगों से मिलकर के, चाहे 1-1, 2-2 पल के लिए मिलूंगी उन सबसे, पर कितना अमेजिंग होगा उन सबसे मिलकर। देखिए, सिचुएशन वही है, पर जैसे ही भावना बदलती हूँ, अपने अंदर ही एक रोमांच आ जाता है, अपने अंदर ही एक खुशी का एहसास हो जाता है। ओ, आज तो वो सब कजन सिस्टर्स मेरे से मिलने वाली है, कजन ब्रदर्स मिलने वाले हैं मुझे। ओ अच्छा, वो मेरी फ्रेंड्स भी आएंगी, क्योंकि उनके भी वो जानकार हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। देखिए, ये सारी चीजें मेरी सोच पर निर्भर करती हैं। जैसे ही मैं उनके लिए सोच बदल देती हूँ, भावना बदल देती हूँ, मेरे ही अंदर जॉय और लव अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और फिर मैं उस चीज को एंजॉय करती हूँ। फिर मुझे कोई थकावट महसूस नहीं होती रात को 12 बजे, 1 बजे। और अगर वहां पहुंच के और आनंद आना शुरू हुआ तो रात भी हम वहीं बिता लेते हैं। हाँ, देखिए, सब सब हमारी हमारे मस्तिष्क का खेल है, हमारी भावनाओं का खेल। जैसा वो चाहता है, जैसा वो उसको प्रिय लगता है, वो वैसा करता है, तो वहां प्रेम बढ़ जाता है। और अगर उसको वो प्रिय नहीं लगता तो वहां पे फॉर्मेलिटी आ जाती है, और हम जाते हैं, शगन का लिफाफा पकड़ाते हैं और घर आ जाते हैं, बस। और फिर आके कहते हैं अरे थक गए, अभी तो सुबह भी स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है या कहीं जाना है। तो देखिए, जैसा विचार आप दे देंगे वैसा आपको वापस मिलता चला जाएगा। तो हर चीज को एंजॉय कीजिए। अब देखिए 2 साल, 1.5 साल होने वाला है, आप लोग कोई ऐसे फंक्शन पार्टीज में नहीं गए, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील करते हैं? यस, हाँ जी, शेयर मैम हम कीजिए। 365 दिन से उत्सव में जी रहे हैं। हाँ, 365 दिन का फेस्टिवल चल रहा है हमारा। 365 दिन से उत्सव में जी रहे हैं, पर जो हमारी ये सेलिब्रेशंस, जो आउटर सेलिब्रेशंस है, उनके बंद हो जाने से कितने लोगों को फर्क पड़ा है, बताओ। कितने लोग अब इस यस मैम, एहसास को करते हैं कि अरे ये सब शुरू होना चाहिए, हमें सब लोगों से मिलना है दोबारा। यस मैम, बिल्कुल मैम होना ये तो चाहिए, ये तो लगता हम, है, ये तो हाँ लगता है। जी, हाँ, ये फीलिंग तो तो ये कि फीलिंग हमें होती है। मैरिजेस, यस बिल्कुल हाँ? होती है मैम। और यस आपको मैम, क्या लगता है कि ये हम सब लोगों की सेलिब्रेशंस बंद हो गई, ये सब क्या हुआ? ये सब बाय चांस हुआ, ये संयोग से हुआ, ये हम सबकी भावनाओं से हुआ, सबकी भावनाओं से हुआ। मैम मैं एक बात शेयर करती हूँ। जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मैंने ये डिजायर या अफर्मेशन कुछ भी ले लो, मैंने उसमें ये भी डाली थी कि आई एम एंजॉयिंग विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। और मैम कोविड के दौरान भी मुझे सब फ्रेंड्स भी मिलती रही,
और मैं सबसे मिलती रही हूँ, हमारे घर रिलेटिव भी आते रहे, टच वुड, तब से एंजॉय ही चल रहा है, कुछ रुका नहीं। बहुत ड्यू टू दैट अफर्मेशन मैम। यस, आपने अफर्म कर रखा है उसको कि मैं सबसे मिल रही हूँ। हाँ, तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। और देखिए, अगर हम मास स्केल पर बात करें कि ये सारी सेलिब्रेशन हमसे दूर क्यों चली गई, क्यों चली गई? क्योंकि हम सब ने उसको दूर कर दिया। हम सब ने उनके लिए एक रिजेक्शन वाली एनर्जी दी। हाँ, बड़ी बड़ी पार्टीज होती थी, बड़े बड़े लोग इतना लेविश स्पेंड करते थे। हम जब उनकी पार्टीज में जाते थे तो हमारे विचार भी कई बार ऐसे होते थे, अरे इतना खर्चा शादियों में, कितना करोड़ों का खर्चा शादियों में कर दिया, अरे इनके पास तो पैसा बहुत है, पैसा बहा रहे हैं शादियों में, इससे तो अपने बच्चों को गिफ्ट दे दे। देखिए, ऐसी भावनाएं भी, हालांकि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना ना एक ना देना दो, बट विचार है, आ रहे हैं विचार ऐसे। और देखो, 5-5 6-6 फंक्शंस में बुलाते रहते हैं यार, इनके पास तो 5-5 6-6 फंक्शन में इनवाइट करते रहते हैं। मैम ये तो निकल जाता था, ये बात तो सच है। देखो, ये जीवन का सत्य है ना, और ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं, हम कभी इन पे गौर नहीं फरमाते। पर सच तो देखो, सच तो देखो, वो 5-5 6-6 दिन, एंड 5-5 6-6 दिन हम में से बहुत सारे लोगों को वहां जाना बोझा भी लगता था। यस मैम। ड्रेसेस लेनी पड़ती थी ना, इसलिए। हाँ, 5-5 6-6 दिन हम एक ही फैमिली के फंक्शंस पे जा रहे हैं, तो हमें बोझा लगता था। और अब देखिए क्या हुआ कि वो सारे फंक्शंस खत्म, सब सेलिब्रेशन खत्म हो गए, क्योंकि हमने उनके लिए क्या भेज दिया, रिजेक्शन भेज दी। हाँ, और अब क्या हो रहा है, अब हमें लगता है नहीं, सेलिब्रेशंस हो, पार्टीज हो, हम मिले, मौज करें, मस्ती करें। देखिए, वो समय फिर से वापस आएगा, क्योंकि अब सब यही चाह रहे हैं। क्योंकि मैडम मैरिजेस में जाके ना हम जो है उनको अप्रिशिएट करने के बजाय, तारीफ करने के बजाय ये बोलते हैं कि कितना वेस्ट कर दिया। क्या जरूरत थी इतना पैसा वेस्ट करने की। और मैम देखो, अब लिमिटेशन हो गई है आपकी भी, 50 लोग अलाउ है, 100 अलाउ है, इतना नहीं कर सकते मैरिजेस हम। में 100 टाइप्स के फूड, 100 टाइप्स के डेजर्ट्स, तो मुंह से क्या निकलता था, अरे ये इतना वेस्टेज, और ये खाना इतना वेस्ट जाएगा। देखिए, सारी नकारात्मक बातें हम वहां मैरिज में एंजॉय तो कम, और वो, अच्छा हम इतनी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, उसको उसको एप्रिशिएट करें, उसको एंजॉय करें, देखें, महसूस करें, फील करें, उसकी बजाय ओहो ये खाना अच्छा नहीं है, इतना पैसा लगा दिया इन लोगों ने, खाना कैटरर तो कोई अच्छा ढूंढ लेते। देखो, ये सारे हमारे विचार, हाँ, और ये सारे विचार हम अपने को ही दे रहे हैं, क्योंकि जो बाहर देते हैं वो वास्तव में हम अपने आप को देते हैं। तो आज से ये सारी धारणाओं को वहीं छोड़ करके अच्छी अच्छी धारणाओं को अपने अंदर डालते चले जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्यम्भावी है, तो उनका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। इसलिए युवा महसूस करे और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दे। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। आप जब चाहें अपनी धारणा बदल कर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगा, हर शरीर का पार्ट कमजोर होगा, तो वो होगा, बाल गिरेंगे तो गिरेंगे, बाल सफेद होंगे तो बाल सफेद होंगे, कमर में दर्द होगी तो होगी, टांगों में दर्द होगी तो होगी, नर्व्स वीक होंगी तो होंगी। ये सब हमें समाज से धारणाएं मिली हैं, और अगर हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग इन्हीं धारणाओं पर है, तो कृपया करके इन सब प्रोग्रामिंग को बदल डालिए। आप अपनी धारणा कैसे बदले? बड़ा सिंपल तरीका, प्रेम दे, सिर्फ प्रेम दे,
सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल दे। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम दें और अपनी इन धारणाओं को बदल दें। आज से ओ आई एम तो यंग, जितने भी साल के हैं, से आई एम स्वीट 16। ओ आई एम स्वीट 16। अपनी स्वीट 16 की एक अच्छी सी फोटोग्राफ निकाल के अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए और महसूस कीजिए वही ऊर्जा, वही एनर्जी, वही बॉडी, वही फिजिक, वही फ्लेक्सिबिलिटी। फील इट एंड गिव लव टू दैट बॉडी स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को, उस बॉडी के एक एक अंग को महसूस करते हुए कि वही है आपका, आप वही हो जो 16 साल पे थे। बस उसको विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। देखिए एज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपने अपने माइंड को क्या प्रोग्रामिंग दे दी है। ओ आई एम ऑलवेज स्वीट 16, मैं तो हमेशा स्वीट 16। गिव दिस प्रोग्रामिंग, कीजिए और विजुलाइज कीजिए, क्योंकि सृजन कर रहे हैं आप। देखिए जिस चीज को भी आप नया लाना चाहते हैं या जिस चीज को भी परिवर्तित करना चाहते हैं, दोनों का प्रोसेस एक है। क्या है? आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो अपनी एज को सीमाओं से बाहर निकाल दीजिए। कितने भी बड़े हैं आप, से ओ आई एम स्वीट 16। वाह! और उस स्वीट 16 पे क्या क्या अच्छा अच्छा हुआ था आपके साथ, जरा उसको विजुलाइज कर लीजिए। कैसी बॉडी थी, कैसे बाल थे आपका, कैसा फ्लेक्सिबल शरीर था आपका, क्या क्या करते थे आप, दौड़ते थे, भागते थे, खेलते थे, रस्सा कूदते थे, सब कुछ करते थे। बस उस सब कुछ को एक बार फिर से विजुलाइज कर लीजिए और विश्वास कर लीजिए कि आपका एक एक सेल अब उस पर काम करना शुरू कर रहा है। बीच में प्रोग्रामिंग बिल्कुल मत बदलिएगा, क्योंकि आज तो आपने प्रोग्रामिंग दे दी 16 साल की। हाँ, सेल ने जैसे ही उस प्रोग्रामिंग पे काम करना शुरू किया और आपने बस, अरे मेरा तो बुढ़ापा आ गया। भाई बेचारा सेल आपको 16 साल पे लेके जा रहा था, 16 साल पे लेके जा रहा था। हाँ, आपने उस प्रोग्रामिंग को डिसकंटिन्यू कर दिया और वो फिर 61 पे ले आया। सो एक बारी देखिए, एक बारी प्रोग्रामिंग करके उस प्रोग्रामिंग पे डटे रहिए। अपने सेल को रोज वही आदेश दीजिए, निर्देश दीजिए कि यू आर स्वीट 16, यू आर स्वीट 16, एक्ट लाइक स्वीट 16। तुम स्वीट 16 हो और तुम्हें स्वीट 16 की तरह ही काम करना है। जोजाया गिलबर्ट हॉलैंड के शब्द हैं, सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है। सबके लिए प्रेम की फुहार, यही हमारे जीवन का असली अमृत है। शारीरिक दीर्घायु का झरना है। हमारे शरीर की आयु बड़ी हो, ये उसका झरना है। इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। बुढ़ापे का एहसास कब होता है? जब हमारा प्रेम का फव्वारा कम स्पीड पे चलना शुरू हो जाता है। जब मेरा प्रेम का फव्वारा कम होता चला जाता है तो मुझे बुढ़ापे का एहसास होना शुरू हो जाता है। सो अपने प्रेम के फव्वारे को पूरी तेजी से खोल दीजिए, उसकी नॉब पूरी तरह से ऑन कर दीजिए और उस प्रेम के फव्वारे में खुद भी स्नान कीजिए और सारी प्रकृति को भी स्नान कराएं। देखिए सबकी शारीरिक आयु जो है वो दीर्घ होती चली जाएगी। ओके, सो आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू रीना, थैंक यू हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। शक्ति और थैंक यू मैम, थैंक यू। सो आज से देखियो, आई एम स्वीट 16 and behave like a sweet 16
एक्ट कर दो स्वीट 16 कैसे काम करती है या करता है. जस्ट डू इट एंड यू विल रिसीव दैट एज. आप बिल्कुल वही वैसे ही हो जाएंगे. यू विल रिसीव दैट बॉडी. आप वैसे ही बॉडी पाएंगे. ओके. और स्वीट 16 की बेस्ट मेमोरीज आपने याद करनी. हाँ, उसमें मत चले जाइएगा कि स्वीट 16 थे और आपको कुछ बीमारी थी, रोग था, उस दिशा में नहीं जाना. जो स्वीट 16 होने पे आपके साथ अच्छा हुआ था, क्या ग्लोइंग स्किन थी, सॉफ्ट स्किन थी, बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल थी. 1 मिनट के अंदर आप 8-10 फ्लोर चढ़ जाते थे, इतनी एनर्जी थी. क्या माउंटेन क्लाइंब करते थे उस समय आप. अपने उन अच्छे पलों को याद कीजिए, अपने उन ऊर्जा से भरे, एनर्जी से भरे पलों को याद कीजिए. देखिए एक एक सेल आपका फिर से वैसे एनर्जी से भरना शुरू हो जाएगा. बस इतना ही करिए और अपने हर बॉडी पार्ट को ढेरों प्यार से नहलाते चले जाइए. प्रेम के फव्वारे में उसे भिगोते चले जाइए. ये दीर्घायु का राज है. दिस इज द सीक्रेट कि कैसे हम एक लंबी आयु और स्वस्थ शरीर के साथ रह सकते हैं. लंबी आयु खाली नहीं, लंबी आयु विथ हेल्दी बॉडी. चलिए, एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? यस मैडम स्वीट 16 की एक शेयरिंग बताती हूँ मैं आपको ना. हाँ, बताओ बताओ. मैम उस टाइम पे ना मुझे इतनी हंसी आती थी. मेरी कजन भी साथ में होती थी. हम इतना हंसते थे कि ना हंसने वाली बातों पे भी हंसते थे. और हमें जो है अपनी हंसी रोकने के लिए पेंसिल को भी अपनी उंगलियों के बीच दबाना, कभी हाथ को इस तरीके से करना कि हंसी रुक जाए, हंसी बंद हो जाए. सॉरी, मतलब हंसी बंद करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते थे हम. मैडम इतनी हंसी आती थी. और अगर किसी ने बोला कि भी हमें बता दो किस बात पे हंस रहे हो आप, तो और ज्यादा कि कुछ बात ही नहीं है, ऐसी हंसते थे. जी मैम. तो आज वही स्वीट 16 की हंसी को याद करके आज भी उसी तरीके से हंसो, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. उससे अच्छी तो कोई खुराक ही नहीं है. हाँ, आपके इतने सारे पोर्स खुल जाते हैं जब आप हंसते हो, जब मुस्कुराते हो. इतनी सारी जो आपका ब्लड की सर्कुलेशन होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है आपकी. तो जहां कहीं पर भी कोई जमावड़ा होता है ना, सर्कुलेशन इंक्रीज होने से वो धक्का मार के बाहर को चला जाता है. ओके. आप अभी उतनी सुंदर दिख रही है. हाँ हाँ जी, कौन बोल रहा है ये? यस. सो देखिए, सब ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, सब स्माइलिंग दिख रहे हैं. अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए. अभी सबको हंसाते हैं. रीना, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. ऐसे करो, सब करो ऐसे. So beautiful. So beautiful. Wow, Reena, you are looking so beautiful. Rachna ma'am, you are so amazing. Rachna ma'am, you are so amazing. Lovely. मैम आपके तो कहने ही क्या. Yes. एक दूसरे को अप्रिशिएट करो. वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो. आज सबको अप्रिसिएशन दो. Yes, everyone will switch on the video और एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए. देखिए, आज ही आपकी उम्र 10 साल कम लगने लग जाएगी. Priti, you are looking so beautiful, dear. Yes. सब वीडियो ऑन. Everyone is looking so beautiful. Yes. Wow, Preeti. Amazing. Lovely. वीडियो ऑन कीजिए सब. Yes, yes, yes. एक दूसरे को अप्रिशिएट प्लीज कीजिए. सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए. बालकोर मैम कहाँ छुप गए हो? Wow, Manju, you are looking so amazing. What a dress you are wearing. Wow. Thank you, ma'am. क्या You too. स्माइल है, क्या हंसी है, मजे आ गए. मैंने you are बहुत looking अच्छा लग रहा है. Thank you. मैंने मैम शुरू में ही कहा था कि सब लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत स्मार्ट. Yeah. डव का लव चल रहा है सर. लव ये का डव प्लीज चल रहा है. HPS iPhone, आपका नाम HPS iPhone? Yes. May I know your name? हर्षा. हाँ? हर्षा. हर्ष अरोड़ा है ना? हर्ष. ओ हर्ष, पहली बार आपको देखा. आपका मुस्कुराता चेहरा, मजे आ गए इस मुस्कुराहट को देख के. Wow, Meenu, you are looking so pretty.
मीनू आप क्या बुक पढ़ते हो मीनू जी, वाह ऑसम। Wow, amazing. Keep smiling. Wow, Amrit ji, you are so graceful. अनीता मैडम क्या पॉइंट्स बताती है, वाओ। गुड न्यूज दे रही हूँ मैं, गुड न्यूज। हाँ, वही बोलो। सब मेरे लोग बेटे अपनी की वीडियो शादी हो ऑन गई। कीजिए। As everyone will Congratulations. appreciate. Let's do this exercise. सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, सब एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। लेट्स इंक्रीज द लव। सब अपने अंदर प्यार की भावना को बढ़ाइए। स्विच ऑन योर वीडियोस, स्विच वाह ऑन। नीता जी, आप तो Please बहुत switch एनर्जी on. एनर्जी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, थैंक यू। और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस भेजते हो, बहुत Wow, अच्छे so sweet. इंस्पायरिंग सच में मैसेजेस। मैसेजेस के तो जवाब नहीं है, Everyone, please. मैसेज का तो Switch जवाब on नहीं your- है। निशा सब आप बहुत लोगों का लोगों की वीडियोस इंस्पिरेशन ऑफ Thank है। you. करी हैं। बालगौर मैडम वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। Yes, अलका जी, looking very smart. क्या खुले बालों में मस्त लग रहे हो, मजे आ गए देखकर। थैंक यू। Amazing, मेरी amazing. वीडियो सुन ली नहीं? Yes, हाँ जी। मेरे बेटे की शादी हो गई। अरे congratulations, congratulations. Wow, good, good. It's your dream? Yes. आरोही Oh, wow, wow. Good, आरोही और राहुल। wow. Good, good. God bless them. Yes, switch on your videos, please, please. Make this session interactive and full of love and full of NQ. Yes, switch on your videos. Yes. अनीता जी, आपकी शर्ट क्या स्मार्ट लग रही है। अरे वाह, मजे आ गए थे। हाँ मैम, अब हम बहुत Good. स्मार्ट होते जा रहे हैं। Jayashree, how are you, Jayashree? Wow, क्या स्माइल है, ब्यूटीफुल स्माइल। थैंक यू मैम। Love you, love you. Yes. Appreciate each other. जिसको देख रहे हो सब अपनी appreciation दो। Yes. मैम अब अपने आप को प्यार करना शुरू कर दिया। अरे वाह, good, good, good. 10 साल तो उम्र वैसे ही घट गई है। Yes. ये सब रचना मैम ने सिखाया है हमें, अपने आप से प्यार। सारा क्रेडिट मैम को जाता है। दिख नहीं रहे आप बालकर? Not able to see. Yes. वीडियो ऑन कर दो भाई साहब। ओके, सो मजे आए सबको? हाँ, एक छोटी सी एप्रिसिएशन का नियम बना लीजिए कि एक एप्रिसिएशन मुझे सबको रोज देनी है। एक Okay, एप्रिसिएशन नियम बना लो। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट। पता है, जीवन अच्छे से सरलता और सहजता से जीने के लिए ना, एक तो कंप्लेंट्स छोड़, क्रिटिसिज्म छोड़ दो, कंपैरिजन छोड़, राइट, कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो। देखिए, कंपैरिजन छोड़ दीजिए, कंप्लेंट छोड़ दीजिए, क्रिटिसिज्म छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। क्या देना है? कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू। हाँ, उन सब को पड़ा रहने दो, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स, ये सब एक कोने में पड़ा रहने दो। सिर्फ स्टार्ट गिविंग द कॉम्प्लीमेंट, स्टार्ट गिविंग, बस वो देने शुरू करते चले जाइए। यू विल रिसीव, 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 रिसीव। आपके पास वो आते चले जाएंगे, आते चले। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जब हम ऐसी कुछ एक्सरसाइज करते हैं ना, तो प्लीज बी इंटरेक्टिव। आपके अंदर वो ऑरा बढ़ेगा, आपके अंदर वो ऑरा बढ़ेगा। सब लोगों ने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है। यू पीपल डोंट वांट टू इंक्रीज योर ऑरा? क्या आप लोगों को अपना ऑरा नहीं बढ़ाना है? यस। जब तक हम शेयर नहीं करेंगे किसी चीज को। हाय बालकर। बालकर मैम, यू आर सो अमेजिंग। नमस्कार। नमस्कार। नहीं, मैं तो बंद करके ही बैठी हुई सुन रही थी। मैंने कहा सब शांति से चल रहा है, तो मैंने कहा ऐसे ही ठीक है। कैसे सर? बहुत बढ़िया, लुकिंग ऑसम, अमेजिंग, लव यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। सो एक दूसरे को अप्रिशिएट, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट करो। किसी रीना जी, की छोटी सी भी चीज मैम, अच्छी लगे ना, आप टास्क करने में नंबर 1 हो। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रीना जी, जैसा आपने बोला ना,
रीना जी, जैसा आपने बोला कि आप बहुत मतलब स्वीट 16 में बहुत हंसते थे, तो मुझे एक आवाज पल नहीं आ याद रही आ गया कि मेरी जब एंगेजमेंट हुई थी, तो मैं उसका जब रिचुअल स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले का जो टाइम था ना, मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है। मैं इतना एंजॉय कर रही थी, सब लोग रिलेटिव्स, उनको लग रहा था कि समथिंग इज देयर, बट किसका है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। सो एंजॉयिंग मीन्स ऐसे एक बच्चे की तरह एंजॉय कर रही थी, जैसे किसी और की हो। आज तेरी स्माइल उतनी ही प्यारी है। हाँ मैम, बारिश भी है, वो विंडो साइड है ना, तो या आज भी वैसे ही हंसती हैं। हाँ वैसे ही हंसती हैं, बिल्कुल। Smiling. You are so Keep lovely. Smile. Okay. So हंसिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, दिल खोल के गाइए। ओके, हंसिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और दिल खोल के गाइए। ओके, डू इट। बच्चे बन जाओ, हर काम में बच्चे बन जाओ। अपने भीतर के बच्चे को जो दबा दबा के उसको पता नहीं कहाँ छुप गया है बेचारा, वो डर के ना चूहा बन के बैठ गया है। ऐसे हो गया वो, उसको बाहर निकालो, उसको एंजॉय करने दो। हाँ, उसके साथ मस्ती धूम करो और अपनी एज को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। चाहते हो ना? सच है, सब यही चाहते हैं ना? यस मैम। चाहते हो ना सब यही चाहते हो ना? बिल्कुल चाहते हैं। हमें बुढ़ापा हाँ। टच भी ना करे। तो बुढ़ापे के बारे में सोचना क्यों? तो हम में से बूढ़ा तो कोई भी नहीं है। हाँ, में से बूढ़ा कोई भी नहीं। नहीं है नहीं, पर अंदर से विचार तो सबके आ ही रहे हैं ना, तो सोचना भी क्यों उसके लिए? Always say, I am sweet 16. मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ। मैम I am अभी तो हम sweet 16. LKG में पढ़ रहे हैं मैम, लव, खुशी और ग्रेटिट्यूड की क्लास में पढ़ रहे हैं हम। Yes. Awesome. बहुत बढ़िया निशा जी। So stay ये in love. निशा राइमिंग बहुत अच्छी करती है मैम। हाँ, निशा राइमिंग बहुत अच्छी करती है। बहुत बढ़िया राइमिंग। हाँ, देखो निशा जी, आपकी इस क्वालिटी के लिए सैल्यूट। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बढ़िया हो बोलती जाती है, अपने आप हो जाती है। हाँ, अच्छा देखो, निशा जी कह रही है अपने आप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रही है। एक बार की, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की, वही राइमिंग के सेल्स में आ चुकी है। उनका ब्रेन फट से राइमिंग वर्ड्स बोल देता है। दिस इज स्किल। कैसे आई? करते अब वो इतनी फास्ट हो चुकी है कि उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता ये मैम। और वो हो जाती है। ग्रेट, अप्रिशिएट। निशा जी की स्किल को सब अप्रिशिएट करते हैं। और अमृता आंटी जी गाना इतना अच्छा गाती है, बहुत बढ़िया, ऑसम। हाँ, बहुत बढ़िया, ऑसम, फैबुलस, बहुत बढ़िया। सो एक दूसरे को सबसे यंग है हमारी, उसकी ना और यंग कहते हैं ना, आंटी जी एवर यंग। ओके, हम सो सब अप्रिशिएट, गिव एप्रिसिएशन। जो भी मिलता है उसकी कोई सी अच्छी खास बात उसको बता दो। हाँ, यार तेरी ये चीज बहुत अच्छी लगी, तेरे बाल बड़े सुंदर लग रहे, अरे तेरे तो स्पेक्स भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। कह दो बस, देखना चीजें 2-3 दिन में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन के अंदर जस्ट गिव एन एप्रिसिएशन। एक ही दे दो बेशक, पर शुरुआत तो करो। आपकी आदत पड़ जाएगी हर चीज में एप्रिसिएशन। और पता है, जो क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स अचानक से भी आ जाती है ना, जानबूझ के नहीं करता, अचानक से आ जाती है, वो अपने आप कहाँ दबती चली जाएंगी हमें नहीं पता। क्योंकि जैसे निशा जी राइमिंग वर्ड बोल देती हैं, राइमिंग वर्ड लिख देती हैं, वैसे ही हमारा दिमाग किसके लिए ट्रेंड हो जाएगा? हमेशा एप्रिसिएशन ही निकलेगा, हर चीज में एप्रिसिएशन निकलेगा। वाह, अरे क्या है यार, ये कुशन कवर कितना अच्छा लग रहा है, मजे आ गए इस कुशन कवर को देखकर। कुछ भी चीज आपको प्रिय लग रही है, उसको मुंह से एक बारी कह दो, अरे वाह क्या बेडशीट है, कितना प्यारा कलर है, पर्पल कलर, माय फेवरेट कलर। यार अपने आप से बात करो,
कोई नहीं मिलता तो अपने आप में मुस्कुराओ, अपने आप में गाओ ना, और कह दो जैसा हूँ अच्छा हूँ बढ़िया हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। बस चलिए बैठिए 2 मिनट के लिए सब शांति से। अब अपने अंदर को अप्रिशिएट कर लेते हैं। बाहर अप्रिसिएशन हो गई, अब अंदर अप्रिशिएट करते हैं। सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए एंड क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सब वीडियो ऑन कीजिए। बड़े एनर्जेटिक प्रोसेस होते हैं, आप वीडियो ऑफ कर लेते हैं, अपनी एनर्जी पे खुद ही ताला मार देते हैं। सो वीडियो ऑन कीजिए सब। यस, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का धन्यवाद करिए। आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही बाहर जाती वायु का भी धन्यवाद कर दीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लीजिए। कुछ पल अपनी श्वासों के साथ रहिए, अपने हर श्वास के साक्षी दृष्टा हो जाइए। हर श्वास के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आज और हर दिन को सीखने का समय माने, एक नई शुरुआत माने, ये बदलने और विकसित होने का, एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का और नए विचारों एवं सोच के नए तरीकों पर विचार करने का, तथा हम जिस दुनिया में जीने का सपना देखते हैं उसकी कल्पना करने का अवसर है। हमारी कल्पना दुनिया की रचना करने में मदद करती है। मेरे साथ चलकर अपने आप को और अपनी पृथ्वी को नए और शक्तिशाली तरीके से देखिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सबके पास गौरव है, जहां हर कोई, चाहे वे किसी भी जाति या राष्ट्रीयता का हो, सशक्त और सुरक्षित है। बच्चों को हर जगह महत्व और प्रेम मिलता देखिए, क्योंकि बच्चों के प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह गायब हो चुका है। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीजें सिखाने में करते हुए देखिए, जैसे स्वयं को कैसे प्रेम करना चाहिए, संबंध कैसे बनाने चाहिए, अभिभावक कैसे बनना चाहिए, पैसों को संभाल कर आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे होना चाहिए, फिर सभी बीमार लोगों को स्वस्थ होते देखिए, बीमारियों को अतीत की चीज बनते देखिए, क्योंकि डॉक्टर लोगों को स्वस्थ और फिट रखना सिखा चुके हैं। दर्द और कष्टों को गायब होते देखे और अस्पतालों को आवासीय इमारतों में बदलते देखे। कल्पना करें कि सभी बेघरों को घर मिल चुके हैं, उन सब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है जो काम करना चाहते हैं।
जेलों को कैदियों और गार्डों में समान रूप से आत्ममूल्य और आत्म सम्मान का निर्माण करते थे, ताकि वहां से जीवन से प्रेम करने वाले जिम्मेदार नागरिक रिहा। सरकारों को वास्तव में जनता का ख्याल रखते थे, जहां सबके लिए न्याय और दया उपलब्ध हो। हर व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता लौटते हुए देखे, क्योंकि लालच अब एक अनजान चीज बन चुका है। महिलाओं और पुरुषों को गौरव के साथ रहने के लिए एक दूसरे को सशक्त करते थे, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो चुकी। शुद्ध साफ पानी और पौष्टिक आहार और स्वच्छ हवा को हम सब के लिए मानक के रूप में देखें। अब आइए बाहर चलते हैं और स्वच्छ बारिश को महसूस करते हैं। बारिश के रुकने पर बादल छट जाते हैं और सूरज के निकलने के साथ हम एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखते हैं। साफ हवा पर ध्यान दें, उसकी ताजगी को सूंघें। नदियों और झीलों में चमकता हुआ पानी देखें। रसीली वनस्पतियों पर ध्यान दें। घने वन, बेशुमार फूल और फल, सब्जियां, औषधियां जो सबको उपलब्ध है। दुनिया भर में सबको सामंजस्य की भावना के साथ शांति और बहुतायत का आनंद लेते हैं। जब हम अपनी बाहें नीचे करके अपने दिल के दरवाजे खोले, तो आकलन, आलोचना और पूर्व ग्रह को पुराने जमाने की चीजें बनकर लुप्त होती देखी। सीमाओं को ढहते और अलगाव को गायब सबको एक होते देखे। सच्चे भाई बहन जो एक दूसरे की परवाह करते, अपने ग्रह को, अपनी धरती माँ को स्वस्थ और पूर्ण होते और प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट होते देखे। और फिर धरती माँ को राहत की सांस लेते और शांति का साम्राज्य फैलते देखे। उन सभी सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप इस धरती पर होते देखना चाहते हैं। जब आप इन विचारों को अपने मन में रखकर उनकी कल्पना करते हैं, तो आप इस नई सुरक्षित प्रेम भरी दुनिया के निर्माण में मदद कर रहे हैं। आप एक प्रेममयी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। उन सब चीजों की कल्पना कीजिए जो एक प्रेममयी दुनिया में होनी चाहिए। महसूस कीजिए कि आप उस प्रेममयी दुनिया में
मौज मस्ती उल्लास और उमंग के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, उल्लास में, ब्लिस में, पीस में, शांति में, चारों तरफ आनंद उत्सव, आनंद उत्सव। कुछ पल स्वयं उत्सव मनाते हुए सृष्टि के साथ स्वयं को नृत्य करता देखिए, झरनों के साथ स्वयं को बहता देखिए, और दोनों हाथ अबंडेंस के लिए उठा लीजिए और ब्रह्मांड का शुक्राना अदा कीजिए। Thank you for giving us abundance of love, happiness, joy, peace, bliss. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबके लिए मंगल का, हे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान की भंडार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए, और मुस्कुराते मुस्कुराते जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Thank you all for attending powerful, blissful, amazing session. Love you all. Love you. Love you. Love you. Thank you, ma'am. Stay happy, blessed, and enjoy and appreciate whatever you see. जो भी देखो बस उसको appreciate कर दो। So love you. Thank you, मिलते हैं thank कल। you, ma'am. Love you. मैम। Thank you, ma'am. Love you. Thank कल you, ma'am. मिलेंगे। Love you, ma'am. Thank you, ma'am. और Love you all. कल हम अपनी हेल्थ मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करेंगे। सो जो आपको अपनी हेल्थ में चाहिए उसको लिख लीजिएगा कि क्या चाहिए आपको अपनी, कैसी बॉडी चाहते हैं, कल हम वही विजुअलाइज करेंगे। ओके, सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू, लव यू, लव यू।